मैंने देनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असलैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असलैम फाउंड न्यूट्रिटिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द चैलेंजेस ऑफ अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की क्लास होगी। और ज़्यादातर क्योंकि आप में से पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो मैं यहाँ पे दूंगा। लेकिन जब आप कैंप पे आओगे तो आपको स्पेशली जो है वो हाफ आवर या 15-20 मिनट की एक फिजिकल, या जिसको आप कहते हैं ना खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेशन देना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, फिलहाल के लिए ये है बच्चों के आपका जो कैंप होता है, तो कैंप के कुछ आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले कभी कैंप किया ही नहीं है, कभी भी नहीं, लाइक किया हुआ है, सॉरी। ऐसे कौन से बच्चे जिन्होंने पहले कभी कैंप किया है, ऑलरेडी किया हुआ है कभी? मरियम एहसान। ओके। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूँ। बेसिकली कैंप होता क्या है? कैंप के अंदर ना, जिस तरह आपने अक्सर मेडिकल कैंप्स देखे होंगे, तो मेडिकल कैंप्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, उसमें ये होते हैं, चीज़ें आती हैं कि भाई आप जब आप व्हेन यू लाइक आप सबसे स्टार्ट करते फ्रॉम हाइट, देन यू गेट इनटू द वेट, देन उसका बीएमआई निकालते हैं। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई बेसिकली एक पैरामीटर होता है जो कि बताता है कि इन इस एक पर्सन का, या इस एक बंदे का जो है वो वेट उसकी हाइट के मुताबिक नॉर्मल है या नहीं है। जब वो नॉर्मल अगर ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई अब जो है ना, ये बंदा जब ओवर वेट है या अंडर वेट है। अंडर वेट होता है तो उसको हम वेट गेन का डाइट प्लान देते हैं। ओवर वेट होता है तो हम उसको वेट लूज करने का डाइट प्लान देते हैं। और इसके बाद फिर इससे नेक्स्ट स्टेज आती है डिजीज की, कि वेट स्टेटस जब मैनेज हो जाता है, या अगर हमें वेट पता लग गया, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे जाते हैं जिसमें हम डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। भाई वेट भी ज़्यादा है, साथ में डायबिटीज़ भी है, अब प्लान किस तरह बनेगा? वेट भी ज़्यादा है, किडनी इशू भी है, अब प्लान किस तरह बनेगा? वेट कम है, हड्डियों का भी मसला है, अब प्लान किस तरह बनेगा? तो वो इससे थोड़ी सी क्या हो जाती है, एडवांस लेवल की जो है ना वो चीज़ आ जाती है। तो ये भी इसी का एक पार्ट होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद आप अगर आगे नेक्स्ट देखते हो, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके बट जो है ना, यानी जब हाइट हो जाएगी, वेट हो जाएगी, बीएमआई जो है, हमारे पास जो वेट स्केल है वो उसकी जिस्म की चर्बी भी बताएगा। देन वो पर्सन मूव करता है टुवर्ड्स क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम में हम वो सारी चीज़ें पूछते हैं, सॉरी, बायोकेमिकल की तरफ मूव करता है, ABCD जिसको आप कहते हैं ना। ए फॉर एंथ्रो, एंथ्रो में आती हैं आपकी ये हाइट, वेट और ये सारी चीज़ें। बी में बायोकेमिकल आते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट क्योंकि पैसे लगते हैं उसमें, तो पेशेंट या क्लाइंट कैंप पे देने को तैयार नहीं होता, इसलिए हम उस पोर्शन को स्किप कर देते होते हैं। लेकिन उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। तो उस हवाले से क्या होता है कि बायोकेमिकल जो टेस्ट होता है, उसमें फिर हम जो है वो हम स्किप करते हैं, लेकिन वी हैव दैट मशीन। आप अगर आओगे तो आपको हम दिखा भी देंगे मशीन, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी कर देंगे कैंप के ऊपर, ठीक है। वो आ जाएगी। उसके बाद क्लिनिकल आता है। क्लिनिकल के अंदर बच्चों क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंट साइन एंड सिम्टम चेक किए जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे जो है वो उनसे जो है ना, यानी हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को डायग्नोस करते हैं। जैसे पहले सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन एंड मिनरल्स वाला चैप्टर ना, सर कामरान की बुक में। तो उसमें साइन सिम्टम लिखे हुए हैं, तो उन साइन सिम्टम डिटेक्ट किस तरह करना है, उस पर स्टडी करना है, किस तरह की जानी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारा उस एक स्पेसिफिक पोर्शन का पार्ट होता है। देन आती है डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम उस बंदे का लाइफ साइकिल समझते हैं। हम उससे पूछते हैं कि आप नाश्ता कितने बजे करते हो और क्या खाते हो, दोपहर का खाना कितने बजे करते हो और क्या खाते हो। तो सारे दिन की उसकी खाने की रूटीन निकालते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसके दो पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ तो ये होता है कि हम ये देख लें कि बंदे की डाइट है क्या एक्चुअल में, और दूसरा ये कि उसका ओवरऑल लाइफ पैटर्न कब है, कितने बजे उठ रहा है, कब सो रहा है। और आप जब डाइट प्लान बनाते हो या उसकी जब काउंसलिंग कर रहे हो, तो आप फेल हो जाओगे अगर आप उसको 100% ऑपोजिट बात बताते हो। वो उठ ही 10 बजे रहा है, आप उसे कहते हो सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता करना है, वो नहीं करेगा। वो 3-4 दिन करेगा, उसके बाद वो भाग जाएगा डाइट प्लानिंग से। तो आप क्या करते हो, वो 10 बजे उठ रहा है ना, आप उसको कहते हैं ठीक है 10 बजे आपका ये नाश्ता होना चाहिए। तो यू क्रिएट अ कैलोरिक डेफिसिट या कैलोरिक सरप्लस वेट गेन मैनेजमेंट के लिए। हाँ हाँ। तो डाइटरी से हमें उसके लाइफ साइकिल का पता लगता है, एंड फाइनली यू मेक अ डाइट प्लान फॉर दैट पर्सन, जिसके अंदर आप उसको गाइड करते हो। अब जो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे मौजूद हैं, आपका क्या काम होगा? आपसे हम हाइट, वेट, इसके प्रॉपर न्यूट्रिशनल पैरामीटर के हिसाब से ये करवाएंगे।
उसके अलावा मॉक होती है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, वो बॉडी फैट एनालाइजर होता है हमारे पास, 15,000 रुपये की मशीन है वो। वेट, सिर्फ वेट नहीं बताती, फैट भी बताती है, बोन मैस भी बताती है, मसल मैस भी बताती है। वो सिखाऊंगा, वो करवाऊंगा। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस वेस्टिंग को चेक करते हैं, छोटे बच्चों के जो कैंप में जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें वो भी करवाऊंगा। ग्रोथ चार्ट, छोटे बच्चों को बीएमआई की बेस पे चेक नहीं करते। यानी ये बंच ऑफ नॉलेज है, ये पूरा सब्जेक्ट है इस पे। और हम एक दिन में ये सारा कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। आपने बस कंसिस्टेंट रहना है और वहाँ पे ज़रा दिमाग खोल के बैठना है। ग्रोथ चार्ट आ जाते हैं। ग्रोथ चार्ट के अंदर क्या होता है कि बच्चों बड़ों की हम वेट की बेस पे असेसमेंट कर लेते हैं, बच्चों की वेट सिर्फ वेट की बेस पे असेसमेंट नहीं होती। उनके स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उनके चार्ट्स बने हुए हैं, उसमें हम वैल्यू पुट करके तो हम देखते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। तो वो भी ग्रोथ चार्ट की पैरामीटर वो पे चेकिंग जो है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन बच्चों में हम स्पेसिफिकली देखते हैं। क्यों बच्चों में स्पेसिफिकली क्यों देखते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर, बच्चों न्यूट्रिशन की ज़्यादा डिमांड या विटामिन मिनरल का ज़्यादा रोला किन में है? बच्चों में है। अब मेरे में भी कुछ डेफिशिएंसीज होंगी विटामिन मिनरल की, आप में भी कुछ डेफिशिएंसीज होंगी विटामिन मिनरल की, बट दैट इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल कि मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों में कई बार बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उनकी आईसाइट ख़राब कर दे, मुकम्मल तौर पर वो बहुत देर तक आईसाइट ख़राब रहेगी। या उनकी कोई कैविटीज़ हो जाएं कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो बहुत देर तक रहेंगी। हमें वो चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करती लेकिन बच्चों को करती हैं, इसलिए बच्चों में हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के साइंस को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। और बाकियों में थोड़ा सा हम डिले कर देते हैं। यानी बड़ों के अंदर हम इतना कुछ इसको फॉदर नहीं करते। तो बड़ों के अंदर क्या आपके काम है? बड़ों के अंदर काम है उनकी डाइटरी असेसमेंट। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे कैंप करेंगे, आप लोगों को एक चीज़ जहन में ये रखनी है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, दे आर बिहेवियरली चूजिंग अनहेल्दी, ठीक है। उनके बिहेवियर के हवाले, आप लोग क्यों जंक खाते हो, आप लोग क्यों जो है वो अनहेल्दी फूड खाते हो, बिकॉज दैट्स इन योर बिहेवियर। तो उसमें क्या है कि उसमें जो है ना। 1 मिनट। तो अच्छा, खैर अब ये है कि अवैध सिंह के, व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ आई वाज टेलिंग कि जो जो बच्चे, दोज हु विल बी वर्किंग इन यूनिवर्सिटी कैंप, आप लोगों का टारगेट क्या होता है? जो यूनिवर्सिटी या अगर आप यूनिवर्सिटी के जो हमारी ऑडियंस है, उधर हमने टारगेट करनी है, उनके बिहेवियर को चेंज करना है, उनको डाइट प्लानिंग की तरफ लेके आना है कि दे शुड फोकस ऑन योर ऑन देमसेल्व्स। जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, जो आगोश वाला कैंप होने वाला है, वहाँ हम बच्चे को गाइड नहीं करते। बच्चे को क्या समझ आ रही है कि आप कुछ कह रहे हो हेल्दी डाइट एंड दिस एंड दैट। बच्चे के अंदर आप क्या करते हो? बच्चे बच्चे का सिर्फ ईटिंग बिहेवियर, द ट्रेंड, उसके माइंडसेट कि अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, बस आपने ये बताना होता है उसको। आप ये नहीं बताते सुबह उठ के ये खाना है, दोपहर को उठ के ये खाना है, रात को ये खाना है। यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप बात करते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको उसको पूरा डाइट प्लान भी बताना होता है कि सुबह को इतने बजे आप उठते हैं, हाँ जी उठता हूँ, आप क्या खाते हैं, ये खाते हैं, नहीं ये खाना है, या इसमें ये मॉडिफिकेशन कर लें, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी के हवाले से जब कैंप करोगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि वहाँ पढ़ी लिखी आवाम है, दे कैन आंसर क्वेश्चन यू, दे कैन दे रिस्पॉन्ड टू यू। और वो आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक पैटर्न है, लेकिन वहाँ हमारा टारगेट क्या होता है? क्लाइंट जनरेशन, कि वो बंदे वो हैं जो पैसे भी देंगे आपको डाइट प्लान का, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो यहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं, प्रेफर कीजिएगा कि आप जब भी किसी फाइनल स्टेज बंदे से, यानी ऐसा बंदा जिसको आप डाइट प्लान बना के दे रहे हो या एटलीस्ट डाइटरी गाइडलाइंस दे रहे हो, बेसिक गाइडेंस दे रहे हो, आप उसको अगर आपको लगता है कि ये पोटेंशियल क्लाइंट है, आप उसको ग्रैब करें। उससे भाई उससे उसे अपना नंबर शेयर करें, अपना कार्ड शेयर करें, उसे कहें कि अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल शेयर माय प्लान्स। या इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप कनेक्ट कीजिएगा अगर नंबर शेयर करने में मसला है। इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा, तो आई विल शेयर माय प्लान्स। प्लान्स में फिर आप पैसे बताते हो, 1500, 2000, 3000, 2500, ठीक है, 5000, 20,000, जितने का भी आपने डाइट प्लान देना है, आप उतनी अमाउंट इन्हें बताते हो, और फिर आप वो इस तरह क्लाइंट जनरेशन भी पॉसिबल होती है। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। जब आप जो बच्चे हमारे चिल्ड्रन चाइल्ड न्यूट्रिशन में जाएंगे, आपके लिए इतना स्वेयर इन्वायरमेंट नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे फन हो रहा होता है, बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं। तो आप उस खेल कूद के अंदर एक
स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में लर्निंग कराते हो, सीख आते हो सारा कुछ। उसके बाद जब आप इस तरह के इन्वायरमेंट में जाते हो तो यू गेट टू नो कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो दोनों तरफ से ही ये है कि जो वहाँ जाएंगे उनको उधर उस दिन सिखाएंगे, जो इधर आएंगे उनको इस दिन भी सिखाएंगे। और जिनका तो पहला कैंप है वो भी, और जिनका पहला नहीं है वो भी, आई एम अश्योरिंग यू कि एट द एंड ऑफ द कैंप आप खुद मेरे पास आके बताओगे कि भाई एक कैंप से वो फर्क पता लगा जो शायद जो पुराना बचा हुआ यूनिवर्सिटी के 3 साल से नहीं लगा था, और जिस जो नया है उसको तो वैसे ही मतलब अब पता ही नहीं है ना। बट यू विल फील अ डिफरेंस कि आपको पता हो, चीज़ों का पता है, एक पूरे कैंप पे क्या क्या होता है आपको सारा कुछ पता होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी गाइडेंस है दोनों तरफ से। आपके जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ परेशानियां दुख तकलीफ हैं तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं कुछ समराइज कर देता हूँ। बाकी क्योंकि मेन डेमोन्स्ट्रेशन जब वहीं खड़े होकर दी जा सकती है कि ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे हाथ में, इसको इस तरह से आपने चलाना है, तो वो इंशाल्लाह कैंप के ऊपर ही करेंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करना जरूरी था कि ओवरऑल एक कैंप का लेआउट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कोई सवाल? बाकी पैरामीटर जो होते हैं कि अच्छा वेट किस तरह करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, किस टाइम पे वेट अच्छा होता है, किस टाइम पे बुरा होता है, वो सारे मशीन के ऊपर खड़े होकर जब बताएं ना, तो फिर आपके दिनों में ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकते हैं। जी, कोई सवाल? किसी को कुछ पूछना हो? सर मेरा काउंसलिंग में ज़्यादा मुझे लैक लगता है, इतने इफेक्टिव नहीं आता। इफेक्टिव कैसे काउंसलिंग स्किल्स को इफेक्टिव किस तरह करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काउंसलिंग स्किल्स बेटा इफेक्टिव इस तरह से की जाती हैं कि आप अपनी बात नहीं करो। ठीक है, अपनी बात नहीं करनी होती, उसकी बात में से अपनी बात निकालनी होती है। पहला पॉइंट अपने जेहन में रखें। देखिए एक पॉइंट होता है सिंपथी। सिंपथी होता है कि कोई बच्चा आया, सर मैं मेरे नंबर नहीं आए, और कोई बात नहीं सैड। ठीक है, तो ये है सिंपथी, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, ये है सिंपथी। एम्पथी क्या होता है? एम्पथी होता है कि आप उसकी जगह पे पहुंचे और उसे पूछें अच्छा क्यों नहीं आए। वो कहता है कि सर इस वजह से नहीं आए, ये मुझे लगता है रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यार इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। ठीक है, ये होगी एम्पैथी। सिंपैथी क्या थी? चलो यार अगली बार पढ़ लेना, मैंने तो पूछा नहीं, हो सकता है उसने पढ़ा हो और वो कहे कि सारे पेपर वाले दिन जो है ना वो मेरी पेंसिल ख़राब हो गई थी, सपोज उसका मसला ये था। ठीक है, तो अब विल आई से कि पढ़ लेना अगली बार? नहीं, आई विल से ओके यार अगली बार ध्यान रखना, 3 4 पेंसिल्स अपने पास रखना। दैट इज एम्पैथी। तो ये एक बहुत बड़ा रूल है और बहुत बड़ा हेल्पिंग टूल है आप लोगों के लिए कि आप अगले का प्रॉब्लम सुने और उस प्रॉब्लम का हल दें, अपनी डाइट ना झाड़ें। देखो बात पता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा यार देखा वेट खराब है, अच्छा यार आपने सुबह उठ के ये करना है, रात को ये करना है, ये करना है, ये करना है। मसला कहाँ पे आया? आपको पता ही नहीं है उसको मसला क्या है। उसको उस वेट तो उसका उसके कंट्रोल में थोड़ी था। वेट वेट तो बड़ा उसकी हालात की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से। हरकतें तो आपने पूछी ही नहीं। तो पहले उसको सुने, थोड़ा सा उसके पॉइंट को जब आप गेट कर जाओ कि अच्छा इसका रीज़न क्या है, अब उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसकी काउंसलिंग तरफ जाते हो। अच्छा काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा आपका नॉलेज मैटर कर रहा होता है। कैसे? एक बाबा जी आए मेरे पास, उन्होंने कहा जी मुझे डायबिटीज़ है और मेरे जो है ना पाँव जलते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ नहीं उन्हें पता था, खैर उन्होंने कहा जी मेरे पाँव बहुत जलते हैं, मुझे शुगर शायद लगती है। अच्छा, मैंने उन्हें कम से कम 8 से 9 और पॉइंट बताए जो डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम थे। यार आपकी नज़र भी कमज़ोर हो रही है, पट्ठों में भी दर्द होता है, पसीना भी आता है, बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, तो यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा आती है। हाँ 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 हाँ, वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लो जी, विद इन 3 to 4 मिनट्स मैं उन बाबा जी का पीर था। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें वो बता दिया था जो वो मुझे बताने वाले थे। ठीक है, तो हुआ ये कि मेरा नॉलेज था, मुझे पता था कि अच्छा इसमें अगर इनमें अगर ये एक पॉइंट पाया जा रहा है तो बाकी भी होंगे। तो मैंने 9 चीज़ें बताई तो उनमें से 7 8 पाई जाती थी। तो उन्होंने कहा, अच्छा यार ये डॉक्टर को पहले से पता है मेरा, मेरी शक्ल देख के इसने बता दिया मुझे मसला कौन कौन सा है। सही है। और उसके बाद जो मैं बोलता था वो अगला बंदा मान रहा था उसको। ठीक है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, बेशक गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उसको पता है कि इसने मेरी स्टार्टिंग बात बहुत अच्छी बता दी है। तो नाउ द पर्सन विल बी स्पीकिंग ट्रुथ, राइट? तो इस हवाले से जो है ना वो काउंसलिंग के अंदर पहला पॉइंट ये एम्पैथी, कि आप अंडरस्टैंड करें व्हाट द पर्सन इज सेइंग एंड व्हाट एवर
इज हिज डिमांड्स, और उसको फिर सॉल्व करें, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। दूसरी काउंसलिंग स्किल होती है, बात इस तरह से करनी है कि आप उसको जो है ना, यानी ले मैन लैंग्वेज में आ जाना। ले मैन लैंग्वेज में आपको गलत एग्जांपल भी देनी पड़े ना, गलत एग्जांपल से मुराद है जो कि जिसकी कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है, ठीक है, तो आप दे सकते हो। जैसे एक आंटी आई मेरे पास एंड शी वाज हेजिटेंट कि वो घी नहीं छोड़ेंगी, ऑयल पे नहीं आएंगी, ठीक है। मैं उनको घी छुड़वाना चाह रहा था, तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा आंटी देखें, सर्दियाँ थी, मैं कहा आंटी देखें ये घी पड़ा है जी, ये इस टाइम पे हार्ड है जी, हार्ड है। ऑयल नहीं होगा ना, हार्ड नहीं है जी। अच्छा, मैं कहा अगर यही घी आपके अंदर चला के जाए और वहां जाके जम जाए तो दिल बंद करेगा कि नहीं? कहती जी करेगा। हालांकि कोई लॉजिक नहीं है, दिल उसका अंदर और सिस्टम है भाई, और वो और गेम है, वो सेचुरेटेड फैट्स की बॉन्डिंग वाली गेम है वो, ये ठंडे गर्म से तो उसका ताल्लुक तो नहीं था ना। लेकिन मैं कहा ये करेगा, और ऑयल, कहती थी नहीं। अब अगली बार जितनी बार भी वो घी डालेंगे ना पराठे में, एटलीस्ट एक बार दिल पे हाथ रखेंगे कि आए हाय क्या हो गया, ठीक है। तो ये भी एक एक पॉइंट होता है, यू कैन गिव अ ले मैन पॉइंट कि यार आप उसको बहुत आसान अल्फाज में बता दें कि ये ऐसे है, इसकी इलॉजिकल बात कर दें, लेकिन लॉजिक हो, यानी नॉन साइंटिफिक लॉजिकल बात कर दें, ठीक है। बात मेरी बात में लॉजिक था कि ये जो बाहर जमा हुआ अंदर जाकर नहीं जम सकता, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली इट इज़ नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन। लेकिन अगर आपको लगता है कि द पर्सन इज, वो आंटी थी अनपढ़ थी तो उन्हें इस बात से कोई नहीं है कि साइंस क्या कहती है, ठीक है। लेकिन आई डिड दैट। उसके अलावा जस्ट फॉर यू गाइस, लाइक जो मीटिंग में मौजूद हैं, काइंडली मरियम, काइंडली इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, लेके मुझे बताइएगा, लेके मुझे एक टेक्स्ट कीजिएगा कि ले लिया। ओके। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक ऑफ़र ये है कि मैं बेसिकली एक कोर्स करवाता होता हूँ बेसिक न्यूट्रिशन का कोर्स तकरीबन 1000-1500 रुपये का है, 15 दिन का, 15 डेज, 1500 रुपीज़। तो मेरा ख्याल है आप में से किसी ने भी नहीं किया होगा। उसमें एक लेक्चर होता है मेरा डाइटरी काउंसलिंग का, कि आप अपने पेशेंट को गाइड किस तरह करते हो, आपने उसको बात मनवानी किस तरह। 40 मिनट का लेक्चर है, जो यहाँ पे 14 लोग मौजूद हैं। 14, 14 है ना, हाँ, 15वां तो मैं हूँ। आप 14 लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मैं दूंगा। आपने देखना है, काउंसलिंग सीखनी है, बात करनी आपको आ जाएगी, ठीक है। एंड इट विल बी अ डिफरेंट थिंग टू लर्न, राइट। और वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको पहले से बाकी सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हैं। दैट इज़ जस्ट सिंपल कि आपने किसी बंदे को समझानी किस तरह अपनी बात। रिटर्न फाइल शेयर्ड है, उसकी बेस पे आपका लेक्चर है, लेकिन सिर्फ आप 14 लोगों को मिलेगा, जिन 14 का स्क्रीनशॉट चला गया। जो 15वां अभी ऐड हुआ है मीटिंग में वो नहीं, ठीक है। तो 14 लोग जो हैं आपको मिलेगा, लेकिन इस प्रॉमिस में मिलेगा कि आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई विल शेयर दैट लेक्चर, आपने वो लेना है, और यू विल सी कि आपको प्रॉपरली पता लगेगा कि यार डाइटरी काउंसलिंग और काउंसलिंग स्किल इज़ अ गेम। भाई क्यों गेम, पता क्यों है? गेम इसलिए है कि आपकी 50% ऑफ योर फील्ड इज जस्ट काउंसलिंग। बात किस तरह कर रहे हो, समझा किस तरह रहे हो, क्यों डॉक्टर, आप पेशेंट आया, डॉक्टर ये दवाई है, सुबह दोपहर शाम खानी है, या खाने से पहले खाने के बाद, चलें जी उठ जाएं। दैट्स डॉक्टर। व्हाट यू आर सेइंग, सर सुबह आपने इतने बजे उठना है, वो आपकी उठने, आपकी मानने पे उठ रहा है, सॉरी, कि मैंने इतने बजे उठना है, आप बता रहे हो उसको कितने बजे उठना है। सोना कितने बजे जी, वो आप बता रहे हो। अच्छा जी, खाना कितने बजे खाना, वो आप बता रहे हो। सो इफ़ यू आर चेंजिंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन, द होल लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन, द पर्सन विल नॉट बी कन्विंस्ड जस्ट बाय सेइंग ये आपका डाइट प्लान फॉलो कर लें। द पर्सन विल बी कन्विंस्ड when you will tell, when you will empathize that कि आप इतने बजे उठते हैं तो इतने बजे उठ जाया करें, ताकि आप हाफ आवर इधर से मैनेज कर लें जो भी आपने देना है, ठीक है। तो आप क्योंकि एक बंदे की ज़िंदगी बदल रहे हो, तो काउंसलिंग इज़ योर 50% ऑफ द न्यूट्रिशन फील्ड। अगर आप काउंसलिंग में कामयाब हो, आई आई अश्योर यू कि मैं पिछले जिस 30 मिनट से बोल रहा हूँ और एक बंदा भी मीटिंग छोड़ के नहीं गया है, दैट इज़ द सक्सेस। बोर नहीं हो रहे, हो सकता है बहुत सारों को ये बातें पता भी हों, ठीक है। तो काउंसलिंग स्किल इज समथिंग दैट विल लेट यू
कि आप बोलें और अगला सुनता जाए, अगला कि चुप ना करे बंदा, बस अब बोलता रहे, कुछ बताता रहे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, राइट। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ राइट आफ्टर द मीटिंग। अभी मैं फ़िलहाल पेंट कर रहा था, मुझे बीच में मरियम ने मैसेज किया है कि आप का लेक्चर है, तो मैं कहा यार लेक्चर पढ़ाएं। तो खैर लेक्चर में आप लोगों से मैं पढ़ा दिया, दूसरा मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपने वो लाजमी लेना है। और कैंप के अंदर फिर जो ये बच्चे हैं ना, आपको बेटा फिर हम ये करेंगे कि आपको सीनियर्स के पास बिठवाएंगे। लेट जस्ट सी देम हाउ दे डील अ क्लाइंट, ताकि आपको भी पता लगे कि हमने किस तरह डील करना है। बाकी अगर कोई बहुत शाय है ना, बहुत ज़्यादा शाय है, और उसको लगता है कि नहीं यार पता नहीं मैं डायरेक्टली एक पर्सन से बात नहीं कर सकती, आई विल प्रेफर कि आप चिल्ड्रन वाले कैंप पे आ जाएं, जो आगोश का सैटरडे को हो रहा है ना, उस पे आ जाओ। उस पर बेनिफिट ये है कि बच्चा तो इंटरेक्ट करने आता है ना, वो तो हंसी के खेल में लगा रहा है। ठीक है, तो आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में, मतलब अब कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई बच्चे को पता नहीं लग रहा कि हाइट गलत कर रही है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ भी मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो अगली बारी जब आप किसी अच्छी जगह पे या किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे लोगों को पता है, तो यू विल नॉट लाइक, पहले अगर 100% थे तो इस बार आप सिर्फ 10-20% फेयर में हो गए। ठीक है, ये स्ट्रेस में होगा कि यार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी मेरी तरफ से ये आपको 100% गारंटी है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत अक्सर सीनियर्स आपको ना सड़ियल से मिलते हैं, पकड़ के ना एम एम डांटी जाएंगे और तुझे काम भी नहीं कर दे और इधर हो जाओ। तो वी विल वर्क ऑन दैट। हम मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में लाइट हूँ कि मैं आपको, अगर आपसे गलती हो रही है तो मैं आपको लाजमी सिखाऊंगा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन अगर आप जानबूझ के कुछ जिसको कहते हैं चावल मार रहे हैं, तो फिर वो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं होती। बाकी इंशाल्लाह जो आपको जितना पूछना है, जितने सवाल हैं, 100 हैं 200 हैं, आप लाजमी करें। ठीक है, अभी कर लें, क्योंकि मैसेजेस थोड़े से नीचे चले जाते हैं। मुझे मामा का भी अभी मैंने मैसेज पढ़ा है कल, हालांकि मैंने कहा था कि आपने करना है, इन्होंने सुबह किया, लेकिन मैंने अब पढ़ा है, मुझे अभी बारी आई है इनकी। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो बेटा। और अगर यानी इधर भी पूछना है तब भी, अगर वैसे पूछना है तो अभी मैसेज कर देना, ताकि मैं फिर एक ही बार बैठ के आंसर कर दूंगा सबको। सही है, कोई मसला? अब ले लो मरीम, अब एक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जो एक आधा बच्चा रह गया था, चलो वो भी मुस्तफीद हो जाए। आप में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जो क्लिनिकल साइड को परसू करना चाहते हैं? अच्छा, ये सवाल है इनका, जो यूट्यूब से डाइट प्लान लेते हैं, यूट्यूब से डाइट प्लान लेके तो उसका फिर क्या करते हैं? अच्छा बेटा, तो यूट्यूब का डाइट प्लान जो है ना, वो आप अब मैं बताता हूँ। वेट कम करने का जो डाइट प्लान रहता है, आते हैं लोग, एक बंदा आया था मेरे पास, जैसे ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे जो है ना, मेरा वेट बड़ा कम हुआ लेकिन अब स्टक कर गया, यानी यहाँ तक आया हूँ, उसके बाद नीचे नहीं जा रहा। आपने बस उसको एक बात बतानी होती है, आपने कहना कि सर देखें, जब आप अपनी मर्जी से डाइट प्लानिंग करते हो ना यूट्यूब को फॉलो करके, तो होता ये है कि आपकी जिस्म से पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है ना, तो पानी निकलते आप बड़े राजी हैं कि पानी, मेरा तो वजन कम हो रहा है, पानी की एक लिमिट है निकलने की। तो आपको लगा कि मेरा तो वजन कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद जब पानी अपने आप को स्टोर कर लेता है, रोक लेता है मजीद निकलने से, वेट आपको लगता है कि आप स्टक करके। ठीक है, तो वो जो स्टक हुआ हुआ वेट होता है ना, वो असल में पानी का वेट लॉस होता है, उसके बाद आपका जिस्म स्टक कर जाता है। ठीक है, तो इस हवाले से ये अनहेल्दी रेसिपीज को फॉलो ना करें। अब अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हो, तो आपका पहले एक बार वेट दोबारा बढ़ेगा, सारी बॉडी रिकवर करेगी, और उसके बाद फैट लॉस होगा। तो आप हमेशा से ये बात करते हैं, जब भी कोई बंदा यूट्यूब से डाइट प्लान लेके अपना वेट कम करके आ रहा है, उसको आप उसको वहीं पे बैठे असेस करें, और उसमें देखें कि इसमें फैट ज़्यादा है, तो आप बताएं भैया आपका फैट हुआ ही ज़्यादा इस वजह से है। ठीक है, जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा ना, उस बंदे में आपको नज़र आ जाएगा कि इस बंदे में ये इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, या उसको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, तंग हुआ हुआ है, ज़िंदगी ऐसे चिड़चिड़ापन आ रहा है। ठीक है, या उसका वज़न जो है वो मतलब वैसे कम हो गया, लेकिन ओवरऑल जिसामत उतनी है, या वो लग रहा है कि यार इसमें फैट भी ज़्यादा है, और वैसे वज़न वो कह रहा है मेरा कम हुआ हुआ है। तो वट एवर द रॉन्ग थिंग यू विल फाइंड इन दैट पर्सन,
आपने उस पॉइंट को पकड़ लेना है। आपने कहना है कि ये जो आपका इस टाइम पे ये मसला है ना, दिस इज बिकॉज कि आपने क्रैश डाइट या जो भी अपनी मर्जी की डाइट को फॉलो किया है, और उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है। अगर आप प्रॉपर डाइट प्लानिंग करोगे तो आपका पहले वेट बढ़ेगा एंड देन इट विल कम बैक ऑन अ नॉर्मल, और वो दोबारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। उसमें आपको मसल गेन होगा, फैट लॉस होगा, और चीज़ें फिर नॉर्मलाइज होंगी। तो पेन पॉइंट पकड़ना होता है, फियर अपील पकड़नी होती है। काउंसलिंग का एक पार्ट होता है फियर अपील। अगले को डरा दें, उसको उसके साथ जो होने वाला है उससे डरा दें। हैप्पीनेस अपील भी होती है, रिवॉर्ड अपील, कि अगर आप ऐसे करेंगे देन यू विल गेट दिस। ठीक है। यू विल गेट दिस, यू विल बी लाइक दिस। बच्चों के अंदर मैं काउंसलिंग के अंदर फियर अपील और ये जो है रिवॉर्ड अपील को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं बताता हूँ कि अगर आप इस तरह करेंगे तो यू विल गेट दिस, और अगर आप इस तरह करेंगे तो फेयर अपील भी इस्तेमाल करता हूँ कि आप मुझे खुद बताएं कि मैं पतला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, लेकिन मैं मोटे बच्चों की जब भी काउंसलिंग करता हूँ आई आई जस्ट टॉक टू देम इन अ वे कि बच्चों मुझे आप खुद बताएं, पतले बंदे का आपकी आपके ग्रुप में आठ आठ चार लोग हो आप, पतले बंदे का सुबह आके किसी ने मजाक बनाया हो, किसी ने उसको कहा हो पतलू वो सुकड़ू, किसी ने कहा होगा 1%, 2%। मोटे बंदे को मैं कहा बच्चों बताओ, मोटे बंदे को आती है, उसका नाम ही ये होता है, वो मोटू आ गया, वो मोटू है, सुबह सुबह आ गया, मोटू आ गया। ठीक है। यानी पतलू बंदे को बहुत कम लोग तंग कर रहे होंगे, मोटे बंदे को लाजमी तंग करते हैं। अकेले बंदे के जहन में बात आ जाती है कि यार हाँ, बात तो ठीक है, हाँ भी ठीक है सर, मैं ना इतना करूँगी। एक और दूसरा जो काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वही होता है डोंट लेट दैट पर्सन शिफ्ट पूरी 180 डिग्री। वो ना क्योंकि आप मोटिवेट कर रहे हो, बंदा कहेगा सर मैं कल से रोटी छोड़ देनी है, वो 3 दिन छोड़ेगा, चौथे दिन डबल रोटी खाएगा। तो ग्रेजुअल चेंज इज अ कंसिस्टेंट चेंज, और वही आपको हेल्प करता है एक सक्सेसफुल वेट लॉस के अंदर भी, वेट गेन के अंदर भी, किसी भी किस्म की चेंज के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलिंग लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो यू विल गेट इनटू इट। अब 17 हो गए हैं, लेकिन हम 16 पे ही इक्तफा करेंगे। 15 लोगों को वो डाइट प्लान वाला लेक्चर, सॉरी वो जो काउंसलिंग वाला लेक्चर है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। और और कोई सवाल? हमारे पास 10 मिनट हैं अभी। वैसे मैंने कहा था मैं 20 मिनट बोलूँगा, लेकिन मैं 30 मिनट से ऊपर जा चुका हूँ। आपके पास 10 मिनट और हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें मेरे लिए, कुछ कोई मुझे पैगाम देना चाहें। ठीक है। चलें जी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर में बोर नहीं हुए होगे। अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन। चलें जी। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल होता है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज़।